चलो अभी देखेंगे हम फंक्शन को, ठीक है। जो आपके सेक्शन सी में 9 नंबर की आती गुजरात में 10वीं के बोर्ड में 9 नंबर के आते हैं। सेक्शन सी में कंटिन्यू 9 नंबर के आएंगे। पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट सी। पहला हम पार्ट देखेंगे। मैचिंग का फंक्शन, ठीक है। वेक्टर है। पहला फंक्शन का मतलब समझ लो, तो जैसे कि कोई एक साइकिल है, उसमें हम जैसे कि एग्जांपल ले लें, आप अपने पेंडल पे आप लातों से आप कोशिश करते हो, ठीक है ना, पुश करते हो पेंडल को, और फिर जो राउंड जो चक्का होता है और उसके ऊपर चेन लगी होती है, 3 अलग अलग पुर्जे हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों में से कोई एक भी नहीं हो तो क्या साइकिल चल पाएगी? ठीक है, नहीं चल पाएगी ना। तीनों में से किसी एक को भी हटा दे तो साइकिल नहीं चल पाएगी। तो ये साइकिल के फंक्शन है, ठीक है ना। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में फंक्शन होते हैं। उसके बिना क्या है कि भाव जो होता है वाक्य का, वो सामने वाला समझ नहीं पाता। फंक्शन अगर सही जगह पे लगा हो, सही तरीके से लगा हो, तो सेंटेंस का जो भाव है, क्या कहना चाहता है सेंटेंस, वो सही तरीके से मालूम चलता है, ठीक है। देखो पहला जो मैचिंग फंक्शन 3 नंबर का ये आएगा सेक्शन सी में स्टार्टिंग में। इसमें देखो अलग अलग तरीके के ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको पहले याद करने के लिए दिया था। इंक्वायरी एज नेचर क्या होता है, इसका मतलब बताओ। किसी का भी स्वभाव है, ठीक है ना, नेचर, उसके बारे में अगर बताया गया हो तब ये आएगा। स्पेसिफाइंग टाइम, जब परफेक्ट टाइमिंग की बात की गई हो, समय निर्देश, ठीक है ना, तो ये आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम, जब अनिश्चित समय की बात की गई हो तब ये आएगा, ठीक है ना। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जब समय की अवधि के बारे में बताया गया हो। किसके बारे में? समय की अवधि के बारे में बताया गया हो तब ये आता है, ठीक है ना। बस ये फंक्शन होते हैं, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर लिखता हूँ, बोर्ड में किस तरह से आएगा। तीन क्वेश्चन होंगे सामने, आंसर में 4 आंसर होंगे, ठीक है। एक एक्स्ट्रा होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। हाउ लॉन्ग है यू? How many children will come? How many? Will come? दोनों किसने? तो हंसने का आया, निकल क्लास से बाहर, क्लास से बंद करा, से बताना मुझे। तब टीचर आती, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हो गए, सामने जवाब देख लो।
तीसरा है पॉइंट ऑफ टाइम। इस तरीके का जो पैटर्न है हम छोटे से सीखते आए हैं, ठीक है ना। मैच करना, ठीक है ना, बस इसमें यही करना है कि मैच करना। देखो जो सेंटेंस का भाव है फंक्शन से मैच करना है, ठीक है। सिंस व्हेन हैज देवांग बीन स्टडीइंग, देवांग कब से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। अब बताओ इसमें किस चीज़ का भाव है। इसमें क्या किसी व्यक्ति का नेचर बताया गया है, कि कोई परफेक्ट टाइमिंग की बात की गई है, कि अनिश्चित समय की बात की हो रही है, या फिर कोई समय की कोई अवधि बताई गई है इसमें। बताओ बताओ क्या आएगा, बोलो। पॉइंट ऑफ टाइम क्यों आएगा, बताओ, बोलो। देखो सिंस व्हेन हैज देवांग बीन स्टडीइंग, देवांग कब से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर थोड़ा समय का मालूम हो रहा है कि समय इसमें बताया जा रहा है, इतना मालूम चल रहा है। इंक्वायरी एज नेचर तो नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले में ये तीनों टाइम के, कोई इसमें अवधि बताई गई है टाइम नहीं बताई गई है, तो ये भी नहीं आएगा। कोई परफेक्ट टाइम बताया गया इसमें नहीं बताया गया, ठीक है ना। तो देखो पॉइंट ऑफ टाइम ही आएगा, इस समय की बात हो रही है, लेकिन अनिश्चित टाइम है ना, ठीक है ना। कब से पढ़ाई करा, लेकिन कोई टाइम तो नहीं बताया ना। 5 बजे से, कल से, 2 महीने से, इतने टाइम से, ठीक है ना। तो ये अनिश्चित टाइम है। तो अनिश्चित टाइम में क्या आता है, पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने जो आपको लिस्ट जो लिखवाई थी उसमें सभी फंक्शन को किस तरह से यूज करना है वो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। कि पॉइंट ऑफ टाइम कब यूज करना है, अनिश्चित टाइम की बात जब आती है तब पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। तो बस इसको मैच कर दो तीसरे में, ठीक है। पहला कंप्लीट हो गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, ठीक है। इसमें भी देखो समय की बात हो रही है, हाउ लॉन्ग, ठीक है। आप कब से पढ़ा रहे हो, मतलब आप टीचिंग जो है मतलब कब से सिखा रहे हो, ठीक है ना। कितने समय से सिखा रहे हो, इस तरह की बात हो रही है। बताओ पॉइंट ऑफ टाइम तो हो चुका है, ठीक है ना। इंक्वायरी एज नेचर तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई स्वभाव नहीं है। अब देखो इसका आंसर कैसे पता लगाएंगे। समझो कि आपने मेरे से पूछा कि सर आप कितने समय से पढ़ा रहे हो, तो मैं जवाब में हाँ या ना बोलूँगा तो कोई आंसर होगा कि नहीं, गलत हो जाएगा ना। हमें हाँ या ना में नहीं बोल सकता, मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, इस प्रोफेशन में बोलना पड़ेगा कि नहीं। तो जब मैं आंसर बोलूँगा तो उसमें समय की अवधि आ रही है कि नहीं, आ रही है कि नहीं। तो इसमें क्या आएगा, इस तरह से अपने, ठीक है ना। तो डायरेक्ट नहीं मालूम चल रहा है क्वेश्चन से, लेकिन ये क्वेश्चन करेगा तो उसके आंसर में हमें समय की अवधि बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, आप कितने समय से टीचिंग कर रहे हो, सिखा रहे हो, ठीक है ना। तो सामने वाले को बताना पड़ेगा कि 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ऐसा ऑकवर्ड एक आधी आते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बहुत कठिन नहीं आते। हाउ मैनी चिल्ड्रन विल कम फॉर द पिकनिक, द टीचर सेड। देखो किसी भी तरह का कोई स्वभाव मैंने बताया, और किसी भी तरह की पूछताछ, ठीक है ना, जांच पड़ताल, वो सब किस में आता है, इंक्वायरी, हाँ, ठीक है ना। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने बच्चे पिकनिक में आएंगे, कौन बोल रहा है, टीचर पूछ रही है, ठीक है ना। टीचर पूछ रही है कितने बच्चे पिकनिक में आएंगे।
तो क्या आंसर आएगा? ठीक है ना। जो पूरी लिस्ट है फंक्शन की 68 के आसपास है, उसमें फंक्शन को कैसे यूज़ करना है ये भी मैंने बताया। ठीक है ना। एक बार याद कर लोगे, सवाल देख के ही आपके मन में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि ये आंसर है। ठीक है ना। भले ही पूरा इन क्वेश्चन का पूरा मतलब भी एग्जैक्ट आपको ना मालूम चलता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो क्या आएगा इसका? इंक्वायरीज। किसी भी तरह की जांच पड़ताल, पूछताछ, ठीक है ना, वो सब कुछ इंक्वायरी द नेचर में आ जाएगा। ठीक है। बस तो इस तरह से करना है आपको। बहुत ज़्यादा कठिन है क्या? सरल है ना एकदम, बहुत आसान है। ठीक है। कब आसान है? जब हमको इसका मतलब मालूम चलेगा इन दिन तब। ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम कब आता है? निश्चित समय पे। ड्यूरेशन ऑफ टाइम कब आता है? जब समय की अवधि बताई गई हो। स्पेसिफाइंग टाइम कब आता है? जब निश्चित समय की बात की गई हो। और इंक्वायरी कब आता है? इस तरह से हमें मालूम है तो अपने लिए बहुत आसान चीज़ है। ठीक है। उतार लो, देख लो इसको। सरल है। मैं पूछता हूँ, आप लोग आंसर देना। ठीक है। द बुक विच राकेश भाई हैज गिवन यू इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहले इसके आप आंसर देख लो। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, डिस्क्राइबिंग पर्सन, डिस्क्राइबिंग थिंग, एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज। डिस्क्राइबिंग प्रोसेस यानी कि जब भी क्रिया का वर्णन हो। ठीक है ना। हम कोई भी काम करते हैं, जो पूरी क्रिया होती है, तो क्रिया का वर्णन हो उसकी प्रोसेस का अगर सेंटेंस में, तब डिस्क्राइबिंग प्रोसेस आएगा। डिस्क्राइबिंग पर्सन, किसी व्यक्ति का वर्णन हो। ठीक है ना। किसी व्यक्ति का वर्णन हो या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन हो। ठीक है। डिस्क्राइबिंग थिंग, किसी चीज वस्तु के ऊपर फोकस किया गया हो, इसके ऊपर हो। ठीक है ना, तब ये आएगा। एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज, जब भी कोई खुशखबरी हो या खुशी की बात हो या खुशियों का आदान प्रदान हो, इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज आएगा। चलो पहला क्वेश्चन। द बुक विच राकेश भाई हैज गिवन यू इज वेरी इंटरेस्टिंग। राकेश भाई ने आपको किताब दी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना। ये वाक्य बहुत ही रुचिकर है। ठीक है ना। अब बताओ चारों में से क्या आएगा? इसमें कोई प्रोसेस बताई जा रही है? नहीं। इसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है? नहीं। ठीक है ना। खुशियों का आदान प्रदान हो रहा है? नहीं। किसके ऊपर फोकस किया गया है? सब्जेक्ट कौन है? द बुक। ठीक है ना। और किताब एक चीज या वस्तु में उसकी हम गिनती करते हैं। ठीक है ना। तो बुक के ऊपर फोकस किया गया है। ठीक है। राकेश भाई ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? डिस्क्राइबिंग थिंग आएगा। ओके। दूसरा है इट इज सो नाइस ऑफ यू। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है ना। मैं बोलूँ कि बेटा तुम बहुत प्यारे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ दूँ, ठीक है ना, पेन दूँ या फिर कोई नोटबुक ला के दूँ, ऐसा कुछ। तो ये वाक्य से क्या मालूम चल रहा है कि किस और संकेत हो रहा है? डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, किसी तरह की प्रक्रिया का वर्णन मैंने बताया है। किसी इंसान के बारे में बता रहे हैं, इसमें किसी का नाम ही नहीं आया है। इट इज़ सो नाइस ऑफ यू। ठीक है ना। किसी चीज़ वस्तु के बारे में बताया है, वो भी नहीं बताया। तो हाँ, इसमें क्या हो रहा है? खुशी का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है ना। खुशियों का आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव केस बन रहा है ना पूरा, कि बेटा तुम बहुत अच्छे हो, लो ये तुम्हारे लिए बहुत सूटेबल है, पेन ले लो। ठीक है ना। इस तरीके का जो कोई भी वाक्य होगा तो वो क्या है कि पॉजिटिव, ठीक है ना, एक हैप्पीनेस की बात हो रही है। ठीक है ना। सामने वाला भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा? एक्सचेंजिंग प्लेजेंटरीज। ठीक है। तीसरा है ओपन योर वॉलेट, टेक सम मनी आउट एंड हैंड इट ओवर टू मी। अपना पर्स खोलिए, ठीक है, उसमें से कुछ पैसे निकालिए और अपने हाथों से मुझे दीजिए। ठीक है ना। एकदम जो सवाल है क्लियर, उससे मालूम चल रहा है, डायरेक्ट आंसर सीधा ही सीधा मालूम चल रहा है। ठीक है। हाँ, कुछ इसमें खुशियों का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। ठीक है ना। और ना ही किसी व्यक्ति की बात हो रही है, किसी का नाम ही नहीं है, और ना ही इसमें किसी चीज़ वस्तु के ऊपर फोकस किया गया है। इसमें क्या है? एक पूरी प्रक्रिया बताइए। ठीक है ना। यानी कि प्रोसेस बताइए। ठीक है ना। प्रोसेस का वर्णन किया है। ठीक है ना।
कि आप वॉलेट निकालिए, उसको खोलिए, उसमें से पैसे निकालिए और अपने हाथ से मेरे हाथ में दीजिए, ठीक है ना। इस तरह के सवाल आते हैं बोर्ड में। जैसे कि एक बार आया था कि स्टोव चालू कीजिए, उसके ऊपर बर्तन रखिए, उसमें दूध डालिए, पानी डालिए, तो चाय बनाने की प्रोसेस उसने बताई थी, ठीक है ना। तो क्या आएगा इसमें, डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, ठीक है ना। बस इस तरीके से इसका आंसर जो है अपने लिखना होता है। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम सरल है ना। अगर फंक्शन अपने याद कर लिए तो बहुत सरल है, सवाल देखते ही अपने आंसर दे देंगे, ठीक है ना। चलो एक और अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर पार्ट 2 पे चलेंगे फंक्शन पे, ठीक है। द स्कूल विल रीओपन ऑन 15 जून। अब इसके ऑप्शन देखो, ये 3 सवाल है, उसके पहले ऑप्शन में बता देता हूँ आंसर में। इंक्वायरी एज नेचर, ठीक है ना। डिस्क्राइबिंग पर्सन, इंक्वायरी एज नेचर जैसे कि बताया, किसी भी तरह की पूछताछ हो, जांच पड़ताल हो, या फिर किसी का भी स्वभाव हो, वो भी इसमें आता है इंक्वायरी एज नेचर में। डिस्क्राइबिंग पर्सन, किसी व्यक्ति या व्यक्तित्व का वर्णन होना। स्पेसिफाइंग टाइम, निश्चित समय पे फोकस करना, ठीक है ना। डिस्क्राइबिंग प्लेस, यानी किसी जगह का वर्णन करना। तो चलो ये 4 ऑप्शन है, बताना, ठीक है ना। द स्कूल विल रीओपन ऑन 15 जून, 15 तारीख को स्कूल फिर से खुलेंगे। 15 जून को स्कूल फिर से खुलेंगे। बताओ, स्पेसिफाइड टाइम, समय के बारे में बता रहा है, समय के बारे में एक ही है, और निश्चित समय है ना, 15 जून को ये निश्चित समय हो गया है। अब ऐसा मत पूछना कि स्कूल कितने बजे खुलेगा, तो वो तो रेगुलर टाइम पे ही खुलता है, बराबर। तो इसमें क्या आएगा, स्पेसिफाइंग टाइम। दूसरा है वेयर डिड यू गो टुडे, मदर आस्क्ड मी, मम्मी मेरे से पूछ रही है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन किया है एक तरीके से, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, पूछताछ कर रही है, ठीक है ना। वेयर डिड यू गो टुडे, कहाँ गए थे आज, मम्मी पूछ रही है, ठीक है ना। तो इंक्वायरी करी, तो इंक्वायरी एज नेचर, ठीक है। तीसरा है और लास्ट है माउंट आबू, विच इज अ फेमस हिल स्टेशन, इज इन राजस्थान। माउंट आबू हिल स्टेशन है, बहुत प्रसिद्ध है और वो राजस्थान में है, ठीक है ना। तो किसके बारे में बता रहे हैं, वो हिल स्टेशन, उस जगह के बारे में फोकस किया जा रहा है। तो क्या आएगा इसमें आंसर, डिस्क्राइबिंग प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। कंप्लीट। अब चलते हैं फंक्शन पार्ट 2 पे, ओके।